रमजान के पाक महीने में जब पूरी दुनिया के मुसलमान रोजा रखते हैं तो एक सवाल अक्सर मन में आता है, काबा के इमाम शेख अब्दुल रहमान सुदैस की इफ्तारी कैसी होती है? क्या उनकी इफ्तारी दूसरों से अलग है? क्या उनका रोजा खोले जाने का तरीका बाकी लोगों से कुछ खास है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें न सिर्फ इफ्तारी की सादगी बल्कि उस पाक माहौल की भी समझ होनी चाहिए जहां वह रोजा खोलते हैं। काबा के पास हर शाम की नमाज के बाद उस भूमि पर जो सबसे अधिक मुबारक मानी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। हम आज बात करेंगे शेख इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की जिंदगी और उनकी मंथली सैलरी के बारे में। साथ ही हम उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान देंगे। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद ए नबवी के सभी इमामों के प्रमुख हैं, उनकी जीवन यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। शेख अब्दुल रहमान का जन्म 10 फरवरी 1960 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मजीद हिफ्स कर लिया था और तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह युवा हाफिज कुरान एक दिन दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बनेगा। शेख अब्दुल रहमान ने अपनी तालीम को जारी रखते हुए रियाद विश्वविद्यालय से इस्लामी शरिया की डिग्री हासिल की और फिर अल कुरान विश्वविद्यालय से कुरान की तफसील में डॉक्टरेट की डिग्री भी ली। 24 साल की उम्र में शेख अब्दुल रहमान का वह खास पल आया जब उन्होंने मस्जिद ए हराम में पहली बार नमाज की इमामत की। वह पल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद उन्होंने धार्मिक जगत में अपने योगदान से एक नई मिसाल कायम की। 23 मई 1984 में अब्दुल रहमान अस-सुदैस इमाम काबा अपॉइंट हो गए। रहमान अस-सुदैस ने इस खुशकिस्मती यानी इमाम काबा बनने के पीछे का राज कुछ यूं बताया कि मेरी माँ हमेशा मुझे यह दुआ देती थी कि अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। हत्ता कि अगर उन्हें मेरी किसी शरारत पर या किसी बात पर गुस्सा भी आता तो वह गुस्से में भी यही कहती थी कि जा अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने अपनी कजन से ही शादी की। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस के 9 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की उम्र 64 साल हो चुकी है। अगर हम बात करें उनकी मंथली सैलरी के बारे में तो जितने भी इमाम काबा हैं और मस्जिद नबवी के इमाम हैं, उनमें से फिक्स सैलरी किसी की भी नहीं है। सऊदी हुकूमत की तरफ से तमाम इमाम को ब्लैंक चेक मुहैया कराया जाता है ताकि वह हर महीने अपनी जरूरत के मुताबिक खुद रकम लिख ले। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस जो कि तमाम इमाम के सरबराह हैं, इस वजह से उन्हें मिनिस्टर का दर्जा भी दिया गया है और शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस को भी ब्लैंक चेक दिया जाता है ताकि वह अपनी जरूरियत के मुताबिक खुद रकम हासिल कर सके। दोस्तों, अभी हालिया ही इमाम की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने अपनी इफ्तारी के बारे में बताया, तो वह वीडियो भी आप यहां मुलाजा फरमाएं। दोस्तों, इमाम काबा अब्दुल रहमान अस-सुदैस अपनी दिलकश आवाज के लिए मशहूर हैं। उन्होंने दुनिया भर में कुरान की तिलावत की है और उनकी तिलावत की कई रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। बल्कि एक बार जब इमाम अब्दुल रहमान एक यूरोपीय मुल्क में कुरान की तिलावत कर रहे थे तो हाजिरी में से एक खातून रोने लगी। उसने इमाम अस-सुदैस को बताया कि वह कई सालों से डिप्रेशन में थी और उसने खुदकुशी का भी सोचा था, लेकिन इमाम साहब की तिलावत सुनकर उसे सुकून और उम्मीद मिली है। इसी तरह यह भी बयान किया जाता है कि एक गैर मुस्लिम शख्स उनकी तिलावत सुनकर मुसलमान हो गया था। इमाम साहब की तिलावत दुनिया भर के मुख्तलिफ रेडियो और टेलीविजन चैनल पर दिखाई जाती है। बल्कि 2 लोगों के बारे में मालूम हुआ है कि उन्होंने पूरा कुरान करीम सिर्फ उनकी कैसेट से तिलावत सुनकर हिफ्स किया है। इमाम अस-सुदैस की तिलावत की एक खास बात यह है कि वह मुख्तलिफ मकामा और मवाक़े के मुताबिक अपने लहजे और तरतीब में तब्दीली लाते हैं। मिसाल के तौर पर जब वह रमजान उल मुबारक में तरावीह की नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं तो वह अपने लहजे में एक खास खुशू और खुशू पैदा करते हैं। इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने हरम मक्का में इमामत का आगाज 23 मई 1984 से किया था, जहां इमाम साहब ने सबसे पहले असर की नमाज की इमामत की। दिलचस्प बात यह है कि इमाम अस-सुदैस ने सोशल मीडिया पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और उनके ट्विटर अकाउंट के लाखों फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, इमाम अब्दुल रहमान
और अस-सुदेस की दूसरी शोहरत व जोरदार खुतबे हैं जो वह उम्मते मुस्लिमा की हालत एजार पर हर में मक्का में देते हैं। 2007 में शेख अस-सुदेस ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उनका फकीद उल मिसाल इस्तकबाल किया गया था। इमाम ए काबा ने 2004 में बरतानिया का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने कीरात के साथ तिलावत ए कुरान ए करीम रिकॉर्ड करवाने को भी कहा। दोस्तों, शेख अस-सुदेस हरमैन शरीफेन के न सिर्फ सबसे बड़े इमाम हैं, बल्कि हरमैन शरीफेन के तमाम आइमा और खुतबा और हरमैन शरीफेन में हर किस्म के इंतजामात और इदार के निगरानी आला भी हैं। लेकिन इतने बड़े मनसब के बावजूद वह रात के पिछले पहर आम लिबास में मुंह ढांपकर बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के खाना काबा आते हैं और इंतजामात का जायजा लेते हैं। हरमैन शरीफेन के खुद्दाम कहते हैं कि हमारे साथ आकर दस्तरखान पर इफ्तारी करते हैं, जबकि खुद ही बैतुल्लाह की खिदमत भी करने लग जाते हैं और सफाई के अमले के साथ काम कराते हैं। रातों को जागकर अल्लाह के घर के इंतजामात और अल्लाह के मेहमानों की देखभाल के लिए घूमना रब से और रब के घर से सच्ची मोहब्बत की अलामत है। इस कदर बैतुल्लाह की खिदमत और तवाज़ो ही का नतीजा है कि अल्लाह ने अपने घर नमाज और मेंबर की जिम्मेदारी देकर इमाम काबा को अजीम एहसास अता किया है। इमाम काबा शेख अस-सुदेस एक माहिर खतात भी हैं और उन्होंने कई मस्जिदों के लिए खतात की है। इमाम अब्दुल रहमान अस-सुदेस एक मशहूर आलमदन और कार्य कुरान के साथ साथ एक फाल सामाजिक कारकुन भी है और मुख्तलिफ खैरी इंसानी इदार के साथ काम करते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई इकदामात करते हैं। इमाम अस-सुदेस ने तालीम को फरोख्त देने के लिए भी काम किया है। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ किया और स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में सुधार की दिशा में भी कदम बढ़ाए। बल्कि दोस्तों, इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान असदुद्दीन खुद एक वाकया बयान करते हैं। एक लड़का था, उसकी उम्र यही कोई 9 से 10 बरस रही होगी। वह भी अपने उम्र के लड़कों की तरह शरारती था, बल्कि शायद कुछ ज्यादा ही। यह वह दौर था जब ना आज की तरह बिजली के पंख थे, न गैस के चूल्हे। घर भी मिट्टी के और चूल्हा भी मिट्टी का हुआ करता था और न उस जमाने में दौलत की इस कदर रेल पेल थी जो आज देखी जा रही है। एक दिन उसके घर में मेहमान आ गए। उसकी माँ ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। यह लड़का भी पास में ही दोस्तों के साथ खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से उस सालन में मिट्टी डाल दी। अब आप खुद ही उस माँ की मुश्किल का अंदाजा कर सकते हैं। गुस्से का आना भी फिजी था। गुस्से से भरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि जा, तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इतना सुनकर डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेस रो पड़े और कहने लगे, आप जानते हो कि यह शरारती लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वह शरारती लड़का मैं था, जिसे आज दुनिया देखती है कि वह काबे का इमाम बना हुआ है। डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदेस यह वाक्य कई बार सुना चुके हैं और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं। अभी पिछले महीने ही यह वाकया सुनाकर उन्होंने माओं को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि वह औलाद के मामले में जरा ध्यान दें और गुस्से या जज्बात से मगलू होकर अपनी औलाद को बुरा भला न कह बैठें, क्योंकि माओं की हल्की सी झुंबिश औलाद का नसीब लिख देती है। तवज्जो तलब बात यह है कि हमारे समाज में वालदैन, खासकर माएं, औलाद की गलतियों पर उन्हें बुरा भला कह देती हैं और उनके लिए हिदायत और अच्छे बनने की दुआ करने के बजाय बद्दुआ कर बैठती हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वह शरारत ना करें तो क्या बूढ़े शरारत करेंगे? इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को इज्जत देना और उनकी कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह आपके बाद आपका नाम और निशान बन जाते हैं। वालदैन की वफात के बाद औलाद ही वह जरिया होते हैं जिनसे आपका नाम और काम दुनिया में चलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको इमाम हरम का यह संदेश अच्छा लगा हो और आप इसे सही समझें तो कृपया इसे उन तमाम माओं के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक माँ इसे समझकर अपनी औलाद के साथ एक नया रिश्ता कायम कर ले। इमाम अस-सुदेस न केवल आलिम ए दीन हैं, बल्कि वह हर मुसलमान के लिए एक बेहतरीन मिसाल भी हैं। हमें उनकी तालीम से कुछ सीखते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि हमें खाने काबा की ज़ियारत और रोज़ा रसूल पर हाजिरी नसीब हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।